किनारों का इंतजार। पहाड़ों के बीच एक गहरा गांव था। धरती के सीने पर पड़ा एक पुराना जख्म जिससे होकर एक शांत नदी बहती थी। यह नदी उस गांव को दो हिस्सों में बांटती थी। एक तरफ आरव रहता था और दूसरी तरफ सिया। वे कभी मिले नहीं, कभी पास नहीं आए, लेकिन हर दिन एक दूसरे से बात करते। जब भी कोई नहीं आता, दूसरा किनारे पर बैठकर घंटों उसका इंतजार करता। उनका प्यार किसी छुअन का मोहताज नहीं था, नहीं किसी नाम का, बस एक एहसास था जो उनके बीच इस नदी की तरह बहता रहता था। गांव के लोग आरव को समझाते थे कि वो लड़की से तुम कभी नहीं मिल पाओगे, लेकिन आरव गांव वालों की बात नहीं सुनता। वक्त का बहाव, महीनों बीत गए, फिर साल गुजर गए। आरव के लिए कई रिश्ते आए पर उसने मना कर दिया। सिया के लिए भी कई रिश्ते आए, लेकिन उसने भी शादी से इनकार कर दिया। समय के साथ उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, बाल सफेद हो गए, लेकिन उनकी आदतें नहीं बदली। वे अब भी रोज अपने अपने किनारों पर बैठते और बातें करते। एक आखिरी इंतजार। एक दिन आरव अपने किनारे पर बैठा सिया का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सिया आई। उन्होंने वैसे ही बात की जैसे हमेशा करते थे, पर तभी सिया का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। आरव ने ये सब देखा। सिया, वो चीख पड़ा, पर सिया अब नहीं हिली। गांव के लोग दौड़कर आए और उसे ले गए। आरव बस देखता रह गया। अधूरा प्यार, अधूरा इंतजार। अगले दिन आरव फिर अपने किनारे पर बैठा, सिया के लौटने का इंतजार करने, पर वो नहीं आई। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। आरव हर दिन, हर शाम उसी जगह बैठा सिया का इंतजार करता रहा। और फिर एक दिन इंतजार करते करते उसने भी अपनी आखिरी सांस ले ली। नदी अब भी बहती है, आज भी वो नदी बह रही है, और जब हवाएं तेज चलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किनारों पर कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपके इस कहानी की सीख कई पहलुओं से देखी जा सकती है। अधूरा प्यार और अटूट इंतजार। कहानी आरव और सिया के बीच एक ऐसे अटूट प्रेम को दर्शाती है जो शारीरिक मिलन से परे है। उनकी भावनाएं इतनी गहरी थीं कि वे एक दूसरे के बिना भी जीने को तैयार नहीं थे और अंत तक एक दूसरे का इंतजार करते रहे। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है और इंतजार की भावना में भी जीवित रह सकता है। नियति और भाग्य। कहानी में एक दुखद अंत है जहां आरव और सिया कभी मिल नहीं पाते। ये हमें नियति या भाग्य की अप्रत्याशितता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी भले ही हम कितना भी चाहें, चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। सामाजिक बंधन और व्यक्तिगत इच्छाएं। कहानी में गांव के लोग आरव को सिया से मिलने से मना करते हैं, जो सामाजिक बंधनों और परंपराओं को दर्शाती है। हालांकि आरव अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं को महत्व देता है, भले ही समाज क्या कहे। ये हमें अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और समाज की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। स्थायी यादें। कहानी का अंत इस विचार के साथ होता है कि नदी आज भी बह रही है और हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अब भी इंतजार कर रहा हो। ये हमें सिखाता है कि भले ही लोग शारीरिक रूप से चले जाएं, उनकी यादें और भावनाएं जीवित रह सकती हैं और प्रकृति में भी महसूस की जा सकती हैं। अधूरापन और लालसा। कहानी में आरव और सिया का प्यार अधूरा रह जाता है। ये हमें जीवन में अधूरेपन और लालसा की भावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी कुछ भावनाएं और रिश्ते पूरे नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहते हैं। संक्षेप में ये कहानी हमें प्रेम की गहराई, इंतजार की भावना, नियति की अप्रत्याशितता, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत इच्छाओं के संघर्ष, स्थायी यादों और जीवन में अधूरेपन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये एक मार्मिक कहानी है जो हमें मानवीय भावनाओं की जटिलता और उनके स्थायी प्रभाव को समझने में मदद करती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।